इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार। आज का सुविचार इस प्रकार है, सुख लगभग हर बार कठोर श्रम की प्रतिक्रिया ही होता है। हैप्पीनेस इज नियरली ऑलवेज अ रिबाउंड फ्रॉम हार्ड वर्क। अर्थात आप जितना श्रम करेंगे उतनी ही आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है परिश्रम का फल मीठा होता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का हमारा शब्द है जस्टिस। JUSTICE जस्टिस। इसका अर्थ है न्याय और इंसाफ। आइए इसे वाक्य में प्रयोग द्वारा समझते हैं। यू शुड डू जस्टिस टू एवरीवन। आपको सभी के साथ न्याय करना चाहिए। अर्थात न्याय हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है तथा हमें सही व गलत में अंतर करने में मदद मिलती है। अगर आखिरी का शब्द काटते हैं तो कम हो जाता है। सोचिए सोचिए, ये है कौन? एकदम सही समझा आपने, कमल। तो बच्चों, कैसी थी आज की पहेली? मजेदार। इसी के साथ नमस्कार। अब चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत के मुंबई शहर लौटे और उसके बाद उन्होंने किसानों, मजदूरों और शहरी श्रमिकों के अत्यधिक भूमिकरण और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। जनवरी 1922 में आज ही के दिन भारतीय जैव रासायनिक शास्त्री एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म भारत के रायपुर में हुआ। इन्होंने बताया कि जीन्स ही आनुवंशिकता का मूल रहस्य है। धन्यवाद।
शुभ प्रभात। आज का विशेष, आज प्रवासी भारतीय दिवस है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से नस्ल विरोधी आंदोलन द्वारा ख्याति प्राप्त करने के बाद पहली बार भारत आए थे। उनके आगमन को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून सन 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 2, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बच्चों, यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आजकल आप मोबाइल पे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हो मोबाइल से पहले टेलीफोन हुआ करते थे। तो आज हम टेलीफोन पे कविता देखेंगे, तो गाओ मेरे साथ। टन टन करता टेलीफोन, हेलो बोल रहा है कौन? पापा बोल रहे हैं आप, बिस्कुट लाना गिनकर 8। मज़ेदार है ना? तो फिर से, टन टन करता टेलीफोन, हेलो बोल रहा है कौन? पापा बोल रहे हैं आप, बिस्कुट लाना गिनकर 8। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की बाल कहानी है सिंह और सियार। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंदरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली, उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भक्षण करूँगा और उसके बच्चे कुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों को बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रम जाल में फंसा हुआ धम्मी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना गला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होती है जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है मिशन अभ्युदय का अर्थ। अभ्युदय का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय और इसे उन्नति या उत्थान, उत्तरोत्तर वृद्धि या लाभ या आरंभ या कल्याण या मनोरथ की प्राप्ति आदि भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय इतिहास में अभ्युदय एक ऐतिहासिक साप्ताहिक पत्र है जिसकी शुरुआत पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी।
सन 1907 में बसंत पंचमी के दिन हिंदी पत्रकारिता ने एक नया उदय देखा। यह उदय मालवीय जी के समाचार पत्र अभ्युदय के रूप में हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। मालवीय जी ने अभ्युदय के लिए जो संपादकीय नीति तैयार की थी उसका मूल तत्व था स्वराज। महामना ने अभ्युदय में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, जिसका उदाहरण अभ्युदय के पृष्ठों पर लिखा हुआ यह वाक्य था, कृपा कर पढ़ने के बाद अभ्युदय किसी किसान भाई को दे दीजिए। प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र भी ग्रामीण परिवेश है। शिक्षण हमारा धर्म और बेसिक शिक्षा में उन्नयन हमारा उद्देश्य है। इसीलिए इस मिशन का नाम अभ्युदय रखा गया। इस मिशन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में अपना योगदान देने के लिए आप सभी शिक्षकों का स्वागत है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H508 के बारे में, जिसका विषय है भाषा संरचना एवं व्याकरण। इस लर्निंग आउटकम में विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्दों के बारे में बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं में करा सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि है बताओ तो जाने। इसके लिए हमारे पास कुछ फ्लैश कार्ड या कुछ शब्द लिखी हुई पर्चियाँ होनी चाहिए। ये फ्लैश कार्ड हम टेबल पर रख दें और छात्रों से एक एक कर आने के लिए एक एक पर्ची उठाने के लिए कहें। छात्र जिस पर्ची को उठाएंगे उस पर्ची का एक विलोम शब्द या विपरीत शब्द और एक उसका समान शब्द बताएंगे। यहाँ ध्यान दें कि शब्द इस प्रकार से होने चाहिए जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जा रहे हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि रात, अच्छा, सुख, जीवित आदि। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें और जब छात्र इन शब्दों के विपरीत शब्द या समान शब्द बता रहे हों तो उनको ध्यान से बोर्ड पर अवश्य लिखें, जिससे उनको सभी छात्र देख सकें। अब सभी छात्रों के बीच में इन शब्दों को रखने के बाद जब छात्रों से प्रतिक्रिया आप मांगें, उनसे फीडबैक अवश्य प्राप्त करें। क्या आप इनसे सहमत हैं? यदि नहीं सहमत हैं तो जो छात्र असहमत हों वे अपना दूसरा शब्द भी बता सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराते रहें छात्रों के बीच में लगातार, और अंत में जब आप देखें कि छात्रों की समझ काफ़ी हद तक सही बन पा रही है तो इन शब्दों को अवश्य परिभाषित करें। आप देखेंगे कि गतिविधि के दौरान जितनी सक्रिय भागीदारी आपके द्वारा निभाई जा रही है उतना ही छात्र बहुत अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को पूरा करा सकते हैं। कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।